दोस्तों स्वागत है आपका एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में, क्योंकि यहां पे आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आता है कि आप हमें एक अच्छा म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में सजेस्ट कीजिए। तो यहां पे आज के इस वीडियो में हम एक म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो मेरे हिसाब से काफी अच्छा म्यूचुअल फंड स्कीम है, क्योंकि यहां पे इसने पिछले 5 से 7 साल के अंदर अच्छा रिटर्न्स भी दिया है, अपने बेंचमार्क को भी बीट किया है, जो हम अभी आगे प्रैक्टिकली भी देखेंगे। उसके अलावा इस म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर आपका कुछ पैसा इंडियन स्टॉक में इन्वेस्ट होता है और कुछ पैसा फॉरेन स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट होता है। और यहां पे सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो म्यूचुअल फंड स्कीम है, इसके अंदर जो म्यूचुअल फंड हाउस है वो खुद के भी पैसे इन्वेस्ट करती है, यानी कि लोगों के भी पैसे इस स्कीम के अंदर इन्वेस्ट होगा, और जो म्यूचुअल फंड हाउस है उनके जो भी मैनेजमेंट है उनका भी पैसा इस म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर इन्वेस्ट होता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये जो म्यूचुअल फंड हाउस है उसका स्किन इन द गेम है इस म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर, जिससे इस म्यूचुअल फंड के अंदर और भी ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो यहां पे आज हम जिस म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। और यहां पे आप जब भी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पास में 2 ऑप्शन होता है, एक होता है डायरेक्ट प्लान और दूसरा होता है रेगुलर प्लान। यहां पे डायरेक्ट प्लान के अंदर एक्सपेंस रेशियो काफी कम होता है एज कंपेयर टू रेगुलर प्लान। तो यहां पे अगर आप पगार पारिक फ्लेक्सी कैप में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप चाहे तो पगार पारिक फ्लेक्सी कैप के डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां पे जो एक्सपेंस रेशियो है वो काफी कम है एज कंपेयर टू रेगुलर प्लान। तो आज के इस वीडियो में हम सबसे पहला जो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है उसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हम ये भी समझेंगे कि आप इस स्कीम के अंदर कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो यहां पे पिछले 5 साल के अंदर इस कंपनी ने इस म्यूचुअल फंड जो भी स्कीम है उन्होंने कितना रिटर्न्स दिया है पिछले 1 साल, 2 साल, 3 साल एंड 5 साल के अंदर। उसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि यहां पे आपका जो पैसा है वो कौन से टाइप के कंपनी में इन्वेस्ट होता है, ताकि आपको एक अंदाजा मिल सके। और यहां पे एट द एंड हम बात करेंगे कंक्लूजन की, जो कि इस वीडियो का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। वहां पे भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए अगर आप म्यूचुअल फंड वगैरह में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं उस केसेस में। तो आज की जो वीडियो है वो काफी इंटरेस्टिंग, काफी नॉलेजेबल है। आपसे रिक्वेस्ट यह है दोस्तों कि वीडियो पूरा एंड तक देखना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। तो यहां पे हम सबसे पहला इस म्यूचुअल फंड स्कीम के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इस म्यूचुअल फंड स्कीम की नाम की बात कर लूं तो इसका नाम है पगार पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। फिर यहां पे अगर मैं इस म्यूचुअल फंड स्कीम के ऑब्जेक्टिव की बात कर लूं तो यहां पे लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ इसका ऑब्जेक्टिव है, यानी कि अगर आप 5 साल है तो उससे ज्यादा समय के लिए पैसा इन्वेस्ट करेंगे ताकि आप लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न्स यहां से अर्न कर सके। उसके अलावा यहां पे आपका पैसा कहां पे इन्वेस्ट होगा, तो यहां पे इंडियन स्टॉक में, फिर यहां पे फॉरेन स्टॉक में भी आपका पैसा इन्वेस्ट होगा, एंड यहां पे डेब्ट सिक्योरिटीज के अंदर भी आपका पैसा इन्वेस्ट होगा, यानी कि स्टॉक के अंदर भी इन्वेस्ट होगा एंड कुछ पैसा डेब्ट के अंदर भी इन्वेस्ट होगा। और यहां पे स्टॉक के अंदर लार्ज कैप फंड में, मिड कैप फंड में एंड स्मॉल कैप स्टॉक के अंदर भी आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। उसके अलावा यहां पे अगर मैं फंड मैनेजर की बात कर लूं तो इस स्कीम को 3 फंड मैनेजर मैनेज करते हैं। एक का नाम है राजू ठक्कर, दूसरे का नाम है रौनक ओनकार एंड तीसरे का नाम है राज मेहता। इस तरीके से आप फंड मैनेजर के बारे में आप चाहे तो गूगल पे भी गूगल करके पढ़ सकते हैं। उसके अलावा यहां पे अगर मैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात कर लूं तो यहां पे अगर आपको लमसम पैसा इन्वेस्ट करना है, तो यहां पे अगर आप नया इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, लमसम पैसा इन्वेस्ट करना है, तो यहां पे आपको 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट मिनिमम करना पड़ेगा। और यहां पे उसके बाद आप चाहे तो 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा यहां पे अगर आपको SIP के जरिए पैसा इन्वेस्ट करना है, यानी कि मंथली पैसा इन्वेस्ट करना है, तो यहां पे आप चाहे तो मंथली SIP 1000 रुपए का मिनिमम कर सकते हैं। और यहां पे अगर आपको क्वार्टरली SIP करना है, यानी कि हर 3-3 महीने में पैसा इन्वेस्ट करना है, तो यहां पे आप चाहे तो क्वार्टरली SIP 3-3 हज़ार रुपए का कर सकते हैं। लेकिन यहां पे एडवाइजेबल ये होता है कि अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो यहां पे आपको मंथली SIP के थ्रू ही पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि अगर मार्केट ऊपर जाता है, नीचे जाता है, तो आप हर एक प्राइस के ऊपर पैसा इन्वेस्ट कर सके। और यहां पे अगर आपको कभी भी अपॉर्चुनिटी लगता है कि मार्केट एकदम डीप में है और सही समय है पैसा इन्वेस्ट करने का, तो यहां पे आप SIP के साथ में कुछ पैसा लमसम में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन यहां पे आपको SIP के जरिए पैसा इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। और यहां पे जो भी आपका इन्वेस्टमेंट गोल है, जितने समय के लिए आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, आपको उतने समय तक SIP को कंटिन्यू करना चाहिए, SIP को मिस नहीं करना चाहिए, ताकि आप लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बना सके। उसके बाद यहां पे आपको सिस्टमैटिक विड्रॉ प्लान का भी ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि कुछ समय के बाद में अगर आप इस स्कीम से टाइम टू टाइम पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं तो यहां पे आप SW ऑप्शन के थ्रू पैसे भी विड्रॉ कर सकते हैं, जहां पे आपको मिनिमम 1000 रुपया तो कम से कम विड्रॉ करना होगा। यहां पे अब हम इस म्यूचुअल फंड स्कीम के कुछ अदर इंपॉर्टेंट डिटेल्स को भी डिस्कस कर लेते हैं, जहां पे सबसे पहले अगर मैं एक्सपेंस रेशियो की बात कर लूं तो यहां पे अगर आप इस म्यूचुअल फंड के डायरेक्ट प्लान में पैसा इन्वेस्ट करेंगे
तो इसका जो अभी एक्सपेंस रेशियो है करेंटली वो है 0.79%, जो 31 मार्च 2022 को डिक्लेयर किया गया है। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप इस म्यूचुअल फंड के रेगुलर प्लान में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो इसका जो भी एक्सपेंस रेशियो है वो है 1.79%, और इसको भी 31 मार्च 2022 को डिक्लेयर किया गया है। एंड ये जो एक्सपेंस रेशियो है वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है, लेकिन यहाँ पे रेगुलर प्लान का जो एक्सपेंस रेशियो है वो ज्यादा होता है। तो इसके लिए एडवाइजेबल ये होता है कि अगर आपको आपका एक्सपेंस रेशियो कम करना है तो आपको डायरेक्ट प्लान वाले म्यूचुअल फंड में ही पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं एग्जिट लोड की बात कर लूं, यानी कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड को बेच के बाहर निकलना चाहते हैं तो उस केसेस में आपके ऊपर कितना चार्जेस लग सकता है। तो यहाँ पे इस म्यूचुअल फंड को परचेस करने के 365 डेज के अंदर ही अगर आप इसको बेच के बाहर निकलना चाहते हैं तो यहाँ पे आपका जो भी सेल वैल्यू होगा उसका 2% आपको एज अ एग्जिट लोड देना होगा। और यहाँ पे इस म्यूचुअल फंड के परचेस करने के 730 डेज के अंदर अगर आप इसको बेच के बाहर निकलना चाहते हैं तो उस केसेस में जो भी आपका सेल वैल्यू होगा उसका 1% आपको एज अ एग्जिट लोड देना पड़ेगा। यानी कि म्यूचुअल फंड परचेस करने के 1 साल के अंदर अगर आप बेच के बाहर निकलेंगे तो 2% का एग्जिट लोड, और यहाँ पे म्यूचुअल फंड परचेस करने के 1 साल के बाद लेकिन 2 साल के अंदर अगर आप बाहर निकलेंगे तो यहाँ पे आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर आप 2 साल के बाद में सेल करेंगे तब कोई भी एग्जिट लोड नहीं है। यानी कि यहाँ पे कंपनी चाहती है कि आप इस स्कीम को लंबे समय तक होल्ड करें। उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं इस म्यूचुअल फंड के टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात कर लूं तो यहाँ पे 31 मार्च 2022 तक का जो इनका टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो है 21,768 करोड़ रुपीस, यानी कि ये लोगों के तकरीबन 21,768 करोड़ रुपीस के अराउंड में मैनेज कर रही है। उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं स्किन इन द गेम की बात कर लूं तो स्किन इन द गेम जो है इनका वो है 292.91 करोड़ रुपीस, यानी कि यहाँ पे जो भी टोटल पैसा इन्वेस्ट हुआ है उसके अंदर 292 करोड़ के अराउंड में इस कंपनी का खुद का इन्वेस्ट है। तो यहाँ पे कोई भी बिजनेस के अंदर, कोई भी काम के अंदर किसी भी पर्सन का पैसा इन्वॉल्व होता है तो वो जो पर्सन है वो उस काम को और भी अच्छे से मैनेज करते हैं और भी एक्टिवली उसको मैनेज करते हैं। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज है कि इस कंपनी के, इस म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर म्यूचुअल फंड हाउस का खुद का भी पैसा इन्वेस्ट है। तो इससे इस म्यूचुअल फंड के अंदर और भी ट्रस्ट बिल्ड होता है कि ये फ्यूचर में और भी अच्छा रिटर्न्स हमें दे सकती है। उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं इस स्कीम के लॉन्च डेट की बात कर लूं तो यहाँ पे 24 मई 2013 को इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। तकरीबन इस स्कीम के 9 साल पूरा होने वाले हैं। उसके अलावा ये स्कीम किसके लिए सूटेबल है, तो यहाँ पे जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है, जो लोग 5 साल या तो उससे ज्यादा समय के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो लोग ही यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करें। अगर आप 5 साल से कम समय के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तब आप यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट ना करें, नहीं तो यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म में लॉस भी हो सकता है। उसके अलावा यहाँ पे मैं रिस्क प्रोफाइल की बात कर लूँ तो यहाँ पे एक काफी रिस्की इन्वेस्टमेंट स्कीम है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो पूरा पैसा है वो स्टॉक मार्केट के अंदर ही इन्वेस्ट होता है। उसके बाद यहाँ पे हम इस स्कीम के अगर इन्वेस्टमेंट की बात कर ले कि कौन कौन से टाइप के स्टॉक में आपका पैसा इन्वेस्ट हुआ है, तो यहाँ पे तकरीबन 26 स्टॉक में आपका पैसा इन्वेस्ट हुआ है, जिसके अंदर अगर मैं टॉप 10 होल्डिंग स्टॉक की बात कर लूँ तो यहाँ पे अल्फाबेट INC जो कि गूगल है, उसके अलावा यहाँ पे ITC, उसके बाद यहाँ पे बजाज होल्डिंग, उसके बाद यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट, उसके बाद यहाँ पे Amazon.com, उसके बाद यहाँ पे एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक। तो इस तरीके से टॉप 10 होल्डिंग है यहाँ पे आपका इस तरीके के स्टॉक के अंदर। जहाँ पे अगर मैं इंडियन स्टॉक की होल्डिंग की बात कर लूँ तो वो है 65.47%, यानी कि 100% में से 65% अराउंड इंडियन स्टॉक में इन्वेस्ट है। उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं फॉरेन स्टॉक की बात कर लूँ तो यहाँ पे आपका 29.42% का इन्वेस्टमेंट है, एंड बाकी का जो पैसा है वो डेब्ट के अंदर एंड अदर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट एंड थोड़ा बहुत कैश एज अ रिजर्व पड़ा हुआ है। तो इस तरीके से आपका 100% का होल्डिंग है। उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं इंडस्ट्री एलोकेशंस के हिसाब से भी आपको बता दूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आपका 5% का इन्वेस्टमेंट है, फाइनेंस में 7.91% का, उसके अलावा यहाँ पे डेब्ट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में 5.11% का। तो इस तरीके से वीडियो को पॉज करके अभी आप देख सकते हैं कि इंडस्ट्री एलोकेशंस के हिसाब से किस किस टाइप के इंडस्ट्री में आपका कितना % पैसा इन्वेस्ट हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं इस स्कीम के बेंचमार्क इंडेक्स की बात कर लूँ तो यहाँ पे इसका जो बेंचमार्क इंडेक्स है टीयर 1 बेंचमार्क इंडेक्स वो है निफ्टी 500, एंड यहाँ पे एडिशनल बेंचमार्क इंडेक्स क्या है वो है निफ्टी 50 TRI। अब ये बेंचमार्क इंडेक्स क्या होता है, तो यहाँ पे किसी भी म्यूचुअल फंड को कंपेयर करने के लिए उसको बेंचमार्क से कंपेयर किया जाता है कि इसने अच्छा परफॉर्म किया कि खराब परफॉर्म किया। तो यहाँ पे निफ्टी 500 का जो रिटर्न्स होगा, निफ्टी 50 का जो रिटर्न्स होगा, उसको हम कंपेयर करेंगे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप जो म्यूचुअल फंड है उसके रिटर्न्स से। तो यहाँ पे हम सिंपली SIP इन्वेस्टमेंट के परफॉर्मेंस के जरिए सारी चीजों को कंपेयर करेंगे कि अगर आप इस इन्वेस्टमेंट स्कीम के अंदर हर महीने 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करते तो यहाँ पे आपको कितना रिटर्न्स इस स्कीम के तहत मिल सकता था, और यहाँ पे बेंचमार्क का क्या रिटर्न्स है। तो यहाँ पे सिंपली मैं बात कर लूँ तो मान के चलते हैं कि आपने 1 जून 2013 से इन्वेस्टमेंट करना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया, तो अभी तक जो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होता था वो होता था 10,70,000 रुपीज का, और उस इन्वेस्टमेंट का जो
जो वैल्यू अभी तक होता था वो होता था 27,10,148 रुपीज। अगर मैं इसको परसेंटेज फॉर्म में बात कर लूं तो यहाँ पे जो आपका एनुअलाइज रिटर्न्स है इस स्कीम के तहत वो है 20.03% का। उसी तरीके से यहाँ पे अगर मैं निफ्टी 500 के रिटर्न्स की बात कर लूं तो अभी तक का जो इसका रिटर्न्स है वो है 15.47% का, यानी कि जब से ये स्कीम स्टार्ट हुआ हम तब से इसको कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे यानी कि यहाँ पे तकरीबन मोटा मोटा 9 साल का रिटर्न्स हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे निफ्टी 50 के रिटर्न्स की हम बात कर ले तो यहाँ पे इसने पिछले 9 साल में 14.86% के अराउंड में रिटर्न्स दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो इन्वेस्टमेंट स्कीम है वो ज्यादा रिटर्न्स दिया है एज कंपेयर टू इसका बेंचमार्क इंडेक्स। फिर यहाँ पे अगर मैं इस स्कीम के पिछले 1 साल के रिटर्न्स की बात कर लूं तो यहाँ पे आपने पिछले 1 साल में 1,20,000 रुपए का यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट किया होगा, हर महीने का 10,000। उसका जो अभी तक वैल्यू बन गया होगा वो बन गया होगा 1,29,341 रुपीज। अगर मैं इसको परसेंटेज फॉर्म में बात कर लूं तो यहाँ पे पिछले 1 साल में आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 14.83% का रिटर्न्स दिया हुआ है। एंड यहाँ पे अगर मैं निफ्टी 500 की बात कर लूं तो इसने 12.54% का और यहाँ पे निफ्टी 15 है 12.95% का। तो यहाँ पे भी आपका जो फंड है वो ज्यादा रिटर्न्स दिया है एज कंपेयर टू इसका बेंचमार्क। फिर यहाँ पे अगर मैं इस स्कीम के पिछले 3 साल के रिटर्न्स की बात कर लूं तो यहाँ पे इसके पिछले 3 साल का जो रिटर्न्स है वो है 31.58%। फिर यहाँ पे निफ्टी 500 ने 25.03% का रिटर्न्स दिया है और यहाँ पे निफ्टी 15 ने 23.02% का रिटर्न्स दिया हुआ है। तो यहाँ पे भी इसने बेंचमार्क को बीट किया हुआ है। फिर यहाँ पे अगर मैं इसके 5 साल के रिटर्न्स की बात कर लूं तो यहाँ पे आपने पिछले 5 साल में टोटल 6 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया होगा। उसका जो आज के टाइम पे वैल्यू है वो है 10,86,946 रुपीज का। उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं इसको परसेंटेज फॉर्म में बात कर लूं तो यहाँ पे इसने तकरीबन 24.02% का यहाँ पे रिटर्न्स दिया हुआ है। फिर यहाँ पे निफ्टी 500 ने 17.69% का और निफ्टी 50 ने 17.41% का रिटर्न्स यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे पिछले 5 साल में भी इसने अपने इंडेक्स को बीट कर दिया है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये जो फंड है वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है तब से इस फंड ने क्या रिटर्न्स दिया हुआ है और यहाँ पे पिछले 1 साल में, 3 साल में और 5 साल में भी इस फंड ने क्या रिटर्न्स दिया हुआ है वो आप सिंपल तरीके से वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे एट द एंड अगर हम बात कर ले कंक्लूजन की तो यहाँ पे सबसे पहली बात यह है कि अभी तक हमने जो भी इंफॉर्मेशन को डिस्कस किया वो 31 मार्च 2022 तक का इंफॉर्मेशन है। उसके अलावा आप चाहे तो इस म्यूचुअल फंड के वेबसाइट पे जाके, जो भी पगार पारी का वेबसाइट है वहां पे जाके आप चाहे तो सारा इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। बेसिकली हर महीने ये जो म्यूचुअल फंड हाउस है वो अपने अलग अलग म्यूचुअल फंड स्कीम का एक फैक्ट शीट शेयर करती है, तो आप चाहे तो उस फैक्ट शीट को भी पढ़ सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हमने जो भी रिटर्न्स को डिस्कस किया वो जो रिटर्न्स है वो गारंटेड नहीं है। फ्यूचर में यहाँ पे आपको कम भी मिल सकता है, ज्यादा भी मिल सकता है, डिपेंड करता है कि ओवरऑल मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करता है। यहाँ पे आपके फंड मैनेजर ने जो भी स्टॉक को चूज किया है उस स्टॉक का परफॉर्मेंस किस तरीके से है। तो यहाँ पे अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप चाहे तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डेफिनेटली कंफर्म कर सकते हैं कि यहाँ पे आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि काफी रिस्की इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है। उसके अलावा यहाँ पे हमने ये भी डिस्कस किया था कि इस म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर आपका कुछ पैसा इंडियन स्टॉक में एंड कुछ पैसा फॉरेन स्टॉक में भी इन्वेस्ट होता है, लेकिन अभी कुछ समय के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, जो फॉरेन स्टॉक का इन्वेस्टमेंट है वो अभी यहाँ पे बंद है। यहाँ पे आपका जो पैसा है वो कुछ समय के लिए फॉरेन स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी म्यूचुअल फंड कंपनी है, सारे कंपनी को एक लिमिट दिया गया था कि आप 7 बिलियन रुपीस तक ही पैसा फॉरेन में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और वो 7 बिलियन का टारगेट कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे अभी सेबी एंड आरबीआई जो है वो अभी इस लिमिट को बढ़ाने वाली है। तो जब ये लिमिट बढ़ जाएगा तो नॉर्मली जिस तरीके से फॉरेन में आपका पैसा इन्वेस्ट होता है उस तरीके से इन्वेस्ट होने लगेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए, कम समय के लिए टेम्परवरी सस्पेंशन है यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो कुछ समय के लिए आपका पूरा पैसा, आपको ऐसा मान के चलना है कि इंडियन स्टॉक में ही इन्वेस्ट होने वाला है, लेकिन ओवरऑल इससे ज्यादा कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा। पहले भी इस तरीके का थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म का सस्पेंशन लगा है, लेकिन आरबीआई एंड सेबी ने मिलकर यहाँ पे ये जो लिमिट है उसको इंक्रीज करते रहते हैं। तो यहाँ पे फ्यूचर में डेफिनेटली 7 बिलियन का जो लिमिट था अब उसको इंक्रीज किया जाएगा। तो नॉर्मली जिस तरीके से पैसा इन्वेस्ट होता है उसी तरीके से पैसा इन्वेस्ट होगा। तो दोस्तों यही थी पूरी की पूरी वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जरूर मिला होगा। तो अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिला है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव में जरूर शेयर करना जिनको इस वीडियो की जरूरत है उनके साथ में। और यहाँ पे अगर आपका कोई भी डाउट है या तो आप मुझे कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं, कोई म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में जानना चाहते हैं, तो भी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद दोस्तों।